जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ मंगल में होंगे। आज का विषय यह है कि अगर आपके भी अंगों में यहाँ दर्द या खिंचाव होता है तो माँ दुर्गा काली की शक्ति आपके शरीर के अंदर जागृत हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे अवश्य सेट करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रही हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, तो आपको कुछ संकेत जो हैं माँ भगवती देती है और उस माँ भगवती के संकेतों से आप यह जान पाते हैं कि माँ दुर्गे के जो तत्व हैं, उनके जो गण हैं, वह आपके शरीर के अंदर जागृत हो रहे हैं। माँ भगवती आपको बहुत ही शीघ्र जो है दर्शन देने वाली है। तो यहाँ पर कुछ संकेत हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। उन संकेतों के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि अगर आपको इन संकेतों में से 4 से 5 संकेत भी मिलते हैं तो आपके अंदर माँ दुर्गे की या फिर माँ महाकाली की शक्ति जागृत हो रही है या फिर किसी देवी की शक्ति, अन्य देवी की शक्ति जागृत हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि माँ दुर्गे की शक्ति आपके अंदर जो है जागृत हो रही है। देखिए, आपके शरीर में जगह जगह खिंचाव महसूस होता है। पहला रीज़न यह है कि जो स्टार्टिंग लेवल होता है, जो शुरुआत की होती है आपने, तो आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से पेन होता है। दर्द कहाँ होता है? ज़्यादातर दर्द हमारे सिर पर होता है। किसी को भी अगर हम बात करें ना कि सिर पर ही होता है, जैसे सिर भारी होना, सिर में दर्द होना या फिर सर में जो है कि ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, अलग अलग टाइप के ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, कई तरीके से होते हैं। अभी जैसे हम बात करेंगे कि रोग की, तो कई सारे लोगों के सिर में पीछे की तरफ दर्द होता है। तो जब सर में पीछे की तरफ दर्द होता है तो ऐसा नहीं है कि माँ भगवती की वजह से हो रहा है या फिर कोई सवारी आने वाली है, ऐसा नहीं है। देखिए, दर्द अलग चीज़ है, सवारी आने के भाव वह अलग चीज़ है। सर भारी होना अलग चीज़ है। देखो, आपका सिर भारी होता है, ऐसा लगेगा कि आपके सिर पर किसी ने 3-4 किलो का वज़न रख दिया है। जब इस तरीके से महसूस हो तो समझ जाओ कि आपका कोई रोग नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह से महसूस नहीं हो रहा है और रोज़ाना तौर पे, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तभी आपको ये दर्द होता है, तो मतलब आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं तब होता है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और दर्द अगर रोज़ाना तौर पे भी बना रह रहा है आपके धार्मिक कार्य करने के समय पे, और जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं, मंत्र जाप के करके उठते हैं, तो आपका जो दर्द है वह ठीक हो जाता है। तो ये संकेत यही दर्शाता है कि ये माँ भगवती की कृपा से आपके सिर पे भारीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में शक्तियों ने आपकी बॉडी में अपनी जगह नहीं बना रखी है, ठीक है, और शक्तियाँ आपके शरीर में जगह ढूंढती हैं जहाँ पर वह बैठ सके, इसलिए आपके सिर में जो है वह दर्द होता है। लेकिन अगर आपके सिर में कंटिन्यू दर्द बना रह रहा है, पूजा आप करके उठ जा रहे हैं, फिर भी वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो यह एक रोग है जिसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन जो भगवती, जो दैवी शक्तियाँ जो दर्द देती हैं, वो पूजा पाठ करने रिलीफ मिलेगा, आराम मिल जाएगा। तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि जो शक्तियाँ हैं वह आपकी बॉडी में अपना शरीर बना रही हैं और देवी शक्तियों की जो कृपा है वह आप पर हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं उन संकेतों के बारे में, जिससे आप ये जान सकते हैं कि माँ दुर्गे के तत्व, माँ महाकाली के तत्व या किसी अन्य शक्ति के तत्व आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। जब आप पूजा पर बैठोगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी। शुरुआती में थोड़ी कम आएंगी, छोटी छोटी आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका पूजा का लेवल बढ़ता रहेगा तो आपकी जो उबासियाँ हैं वह भी बढ़ती जाएंगी।
अगला संकेत होता है माँ भगवती की तस्वीर, फोटो या फिर विग्रह आपको हिलते हुए महसूस होंगे, ठीक है, नज़र आएंगे। और ये सिर्फ आपको ही महसूस होगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति भी आपके साथ में बैठ के उस विग्रह को देख रहा है तो उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। और जब आप उन्हें बताएंगे भी तो वो आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे, वो आपको पागल ही समझेंगे। और ये सिर्फ आप ही को महसूस होगा, किसी अन्य को नहीं। अगला संकेत यह होता है कि आपको यह पता चलता है कि माँ भगवती जो है कि आपसे कुछ कह रही है। जैसे हमारे मन के भीतर कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये कौन बोल रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन की आवाज़ है, लेकिन हमारे मन की आवाज़ नहीं होती है। ये माँ भगवती जो है वह स्वयं हमारे अंदर बोल रही होती है, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। अगला संकेत होता है कि आपको स्वप्न में उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे माँ के मंदिरों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, माँ के विग्रह के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, नदियों के, झीलों के, इन सारी चीज़ों के आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपका समय बीतता चला है वैसे वैसे आपके हाथ पाँव जो हैं वह हिलने लगते हैं, ठीक है। आप झूमने लग जाओगे, आपकी बॉडी पे जो है आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी बॉडी से आपका कंट्रोल हट जाएगा, ठीक है। अगला संकेत होता है कि आप किसी भी स्थान पर हो या किसी भी भगत के पास हो तो उसके बताने से पहले आपको अंदर से अनुभूति होगी कि भगत जो बताया है उसका उल्टा ही आपको अनुभव होगा, ठीक है। सही सटीक अनुभव आपको अभी नहीं होगा क्योंकि अभी आप बहुत कच्चे हैं। अभी आपकी शक्तियाँ जो हैं वह पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई हैं और अभी आपके पास कोई गुरु नहीं है, इसलिए शक्तियाँ आपको भटकाने का प्रयास करती हैं। अगला संकेत होगा, अगर कोई है आपके आसपास और उसको आपने टच कर लिया तो आपका शरीर जो है वह बहुत ज़ोर से उसमें झटके लगेंगे, वाइब्रेट होगा आपका शरीर बहुत तेज़ी से, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि 10 से 15 लोग खड़े हैं, आपने सबकी बॉडी को टच किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को टच किया जिसकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, आपने उसको टच किया तो आपकी बॉडी में बहुत तेज़ झटका लगेगा और आपका ऐसा मन करेगा कि आप वहाँ से तुरंत हट जाएं या फिर चले जाएं। अगला संकेत है कि जब भी नवरात्रि का दिन आएगा, ठीक है, नवरात्रि का टाइम आएगा तो आप जब भी माँ भगवती के गाने बजेंगे, माँ भगवती के आप मंत्र जाप करेंगे, माँ भगवती के किसी मंदिर में जाएंगे, माँ भगवती का भजन होगा तो आपका ऐसा मन करेगा कि आप ज़ोर ज़ोर से रोना प्रारंभ कर देंगे, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगेंगे। आपको ऐसा मन करेगा कि एकदम अब आप झूम जाएँ, आप खेल जाएँ। ये नवरात्रियों में अक्सर होता है क्योंकि नवरात्रि में माँ के जो भजन हैं बहुत लाउड में बजते हैं, सुनाई देते हैं। तो उस समय जो शक्तियाँ हैं वो अंदर से जागृत होने का पूर्ण प्रयत्न करती हैं और शरीर में जागृत होती है। इसलिए बहुत सारे भक्तों को देखा गया है रोना आता है और रोते रोते वह झूमने लगते हैं। तो ये सारी जानकारी थी, जो ये संकेत थे ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर माँ दुर्गा काली के तत्व जो हैं वह जागृत हो रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।